देखो भाई, तो देखो हम लिख लिए थे Q2 और Q3, और ये लिखना है अभी कल रह गया था ना, ये प्लस Q3 और Q4 अपॉन R3। अब पूरा कर लो, ये कल रह गया था भाई। सर कर लिया था पूरा। हैं? सर अपने आप कर लिया था पूरा। चलो कोई बात नहीं, लिख लो भाई बाकी के बच्चे। तो आगाज उसका कुछ आया अभी, जे मेन के क्वेश्चन, उसका टेस्ट का? पता नहीं सर, अभी तो नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं भाई जनवरी के लास्ट में होगा फिर रजिस्ट्रेशन। जनवरी के लास्ट में फरवरी वाले के लिए? पता नहीं सर, वो फिर फरवरी में जाएगा क्या मार्च में जाएगा? सर न्यूज़ बस ये थी कि डिले होंगे दोनों, नीट और जेई। यस सर। किसमें थी? पता नहीं सर, उसमें गूगल पे आ रही थी, वो डीएनए इंडिया कोई होगा ना, उसमें आ रही थी। किसमें? पता नहीं सर, होगी कोई साइट उस पे आ रही थी, लेकिन मतलब फेक नहीं थी साइट, तो रियल ही थी। नहीं, वो तो ये है कि अनुमान के आधार पर कह दिया जाए कि भाई, इसलिए कह रहा हूँ। पता नहीं सर, वो तो लगता तो है ही, खैर अब वो। हाँ सर वो तो है ही। अभी तक तो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई शायद मेडिकल की। काउंसलिंग तो फिर हो गई, लेकिन फिर लेट भी तो कितनी हुई है ना सर। पेपर तो लेट हो ही जाएगा, वो दिख ही रहा है। यस सर।
अब याद करो, ये 11th में हमने वर्क एनर्जी पावर वाले में स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था, हाफ ऑफ के स्क्वायर। जरा अगर वो कॉपी है आप लोगों के पास तो 2 मिनट आपको दिए जाते हैं, वो देखो, उसकी जरूरत है। देख रहे हैं सर। मतलब उसके फॉर्मूले देख लो। फोर्स सर वो एक वो माइनस के एक्स और एनर्जी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, वही तो दो थे। ना उसके बारे में जितनी भी बात है वो सब देख लो, एक नजर मार लो। देख लिए सर। हाँ हिमांशु देख लिए? यस सर। जरा ये चार्जिंग पर लगा दो। पता है क्या? ये MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी है ना, जो MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी है, ये वाला चार्जर, दूसरा वाला। उसमें ना जो कृष्णा जी बने हैं रामा कंचाना वाले ना, वो भी है उसमें। कौन बने हैं वो? उसके टीचर। अच्छा ठीक है, रख दो। हाँ क्या उसमें क्या देखे? सर पोटेंशियल एनर्जी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक तरफ है तो वो पॉजिटिव आएगी, और अगर अपोजिट है तो माइनस आएगी। हाँ सर, थीटा पे डिपेंड करेगा ना। अरे नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं जानना चाहता। कौन सी बात जाननी है? वो है जो कह रहे हो वो तो सही है, लेकिन हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट्स में कुछ सीखेंगे ना उससे। अच्छा याद करो वहां बताया था, देखो स्प्रिंग फोर्स। जी बाई के 2mg बाई के वो पूछ रहे हो सर? अरे सुनो सुनो, मैं समझा। स्प्रिंग फोर्स और ये कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ सर। समझ गए? यस सर। यस सर, समझिए। तो जो स्प्रिंग फोर्स और ये भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं दोनों, तो याद करो कंजर्वेटिव फोर्स के कर्ण वर्गडन और एक्सटर्नल फोर्स के कर्ण वर्गडन बराबर होता है। हाँ सर। यही बात हमें यहाँ कुछ यूज करनी है, समझे कि नहीं? समझ गए सर। यस सर। ठीक है। लिख लो, ये यहाँ भी लिख लो नोट करके, क्योंकि यहाँ याद तब भी रहेगा, वरना वहां की बात याद नहीं। लिखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, electrostatic force is conservative force. हाँ किशन लिख रहे हैं? यस सर। Electrostatic force is conservative force.
फुल स्टॉप लगाओ। देयरफॉर फिर नीचे ये लिखोगे जो मैं लिख रहा हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या हम कहें वर्क डन बाय इलेक्ट्रो। याद करो ये था यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यस सर। यस सर। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। लिख लो भाई साहब। लिख लिए? यस सर। सर उनका मैसेज आया है, वो कह रही है कि वो डॉक्टर के पास है, इसलिए क्लास में नहीं आई। चलो कोई बात, इधर देखो। तो ये जो है केस इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स एक ही बात है नहीं? यस सर। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। कीजिए भाई, लिखिए न्यूमेरिकल। इसका हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है सिस्टम का। पेयर बनाओ पहले। सर चारों के मतलब उसके साथ बनाने हैं ना पेयर। हाँ मतलब 4 में कितने पेयर बनेंगे ये देखोगे ना। 1 2 4 + 2√2 k स्क्वायर अपॉन l। देखते हैं अभी और आपका क्या आ रहा है। सर आपने कुछ पूछा, ये रुक रुक क्या रही थी आपकी बात? और कर लिए, ये पूछा था। यस सर कर लिया। देखो भाई, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। 6 पेयर बने सर। 6 कैसे 6 बनाएंगे? सर 1 2 1 3 1 बनेंगे तो 6 सर। बनेंगे तो 6 ही सर। ठीक है तो 1 और 2 का तो ध्यान दीजिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी 1 और 2 की?
K Q1 Q2 K by सर के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। अपॉन एल। yes sir. यस सर। फिर 1 की 3 के साथ 1 का 3 के साथ ये है नहीं है सर सेम आ जाएगी। K क्यू Q स्क्वायर अपॉन एल। yes sir. 1 का 4 के साथ यानी ये डिस्टेंस लगेगी जो एल यस सर। 2 होगी। यस सर। के क्यू स्क्वायर अपॉन एल रूट 2। 1 को निपटा दिए 2 का 3 के साथ यानी ये तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल रूट 2। 2 का 4 के साथ यानी इसका इसके साथ तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल बोलो 2 निपटा दिए अब 3 का 4 के साथ यानी ये तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। यस सर। के क्यू स्क्वायर अपॉन एल सभी में कॉमन है यस सर। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल 1 2 3 4 2 अपॉन रूट 2 तो ये आ गया के यस सर। स्क्वायर अपॉन एल 4 प्लस रूट 2 लिख लो भाई साहब। सर ये जो मेरे को ना ये नहीं समझ आया कि जैसे K Q स्क्वायर बाय कौन सी डिस्टेंस लेनी है सर नीचे। जिन दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो उन दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस लेनी। सर अगर हमें चार्ज 1 और 3 की निकालनी है तो हम L लेंगे। देखो बता रहा हूं आप कह रहे हैं 1 और 3 तो इनके बीच की एल है ठीक है सर। और जब आप 1 और 4 की बात कर रहे हैं तो इनके बीच की ये है एल रूट 2 बोलो। ठीक है आगे समझ। सीधी सी बात है जिसके बीच क्या लिखना है उसके बीच की डिस्टेंस। ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नो सर। हाँ कृष्ण लिख लिए। यस यस सर। सर। हिमांशु बात समझ में आई या नहीं? यस सर। नहीं आई हो तो पूछ लेना। ओके सर। सर एल बाय रूट 2 पर क्यों लिया? देखो इधर बता रहा हूं जैसे ये है हमारे पास स्क्वायर तो स्क्वायर में क्या होता है जैसे ये है एल और ये भी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे क्योंकि ये 90 का एंगल तो ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो ये 2l स्क्वायर हो गया। ओके सर। एल रूट 2 इसीलिए लिया। ठीक है सर। ये लिख लो ये आगे भी काम आएगा। बोलो। यस सर। ठीक है भाई लिख लिए नहीं?
लिख लिए सर। यस सर, लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, बनाइए। सर इसमें भी वही निकालना है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, पहले आप बना लो फिर। बना लिया सर। लिखें ये लैंग्वेज, फाइंड द वर्क डन in increasing the side of triangle to 12। वही सर, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर देंगे निकाल के दोनों की। अब ये देखो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे या यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करो। एक्सटर्नल निकालना है ना। और पूछा जाए कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क करेगा वो भी निकालना है, दोनों निकालना। ठीक है सर। उसके गुरु है उसके एक ही गुरु का दोस्त बन गया है। हाँ भाई, हो गया नहीं? कर रहे हैं सर। अब तक तो हो जाना चाहिए था, इतना बड़ा था। हाँ आकाश, हो गया? यस सर। क्या आया आंसर बताइए। सर वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइड ऑफ ट्रायंगल तो आया 3/2 k q स्क्वायर अपॉन l। सर माइनस में आ रहा है मेरा तो।
नहीं, बात यह है कि किसके कारण माइनस में आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण या एक्सटर्नल। भाई जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण तो माइनस में आएगा। हाँ सर, और वो माइनस में आएगा और वो प्लस। यस सर। यस सर। जो एक्सटर्नल के कारण निकालोगे वो क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सर यू इनिशियल यू माइनस यू फाइनल में आएगा। हाँ यही है, सही कह रहा है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। और उसके कारण सर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इनिशियल। हाँ आएगा उतना ही, लेकिन नेगेटिव में आ। यस। समझ गए नहीं? यस सर। समझ। कोई प्रॉब्लम? नो सर। मानसू हो गया आपका? देखो हिमांशु, इनिशियल में है ये, पहले जब साइड एल है, तो जब साइड एल है तो उस समय क्या है आपके तीन पे ये हैं आपके, 3 स्क्वायर बाय एल आ जाएगा ना। ये लिख लो, 1 और 2 के बीच का, 2 और 3 के बीच का 3 और 1 के 2 और 1। 1 2 1 3 और 2 3। हाँ यही तो है, 1 और 2 यस सर। और 3। तो यस। ए क्यू अपॉन एल एक प्लस सब बराबर ही आएंगे। सर के Yes. क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर आएगा भाई। यस सर। यस। और उसमें क्या हो जाएगा फाइनल वाले में, जहां एल दिख रहा है वहां 2l कर दो। यस सर, 3/2 के क्यू स्क्वायर बाय एल आ जाएगा। अब वर्क एक्सटर्नल के कारण यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यस सर। तो 3k स्क्वायर अपॉन एल और 1 माइनस 1 अपॉन 2, यस सर। तो Yes, sir. 3k स्क्वायर अपॉन 2l। बोलो। यस सर। Yes, sir. और उसके कारण क्या हो जाएगा, -3 नहीं के। आएगा लेकिन माइनस में। यस सर। हो गया भाई सब? यस सर। Yes, sir. सर अब बीच बीच में चले क्यों जाते? अरे चले नहीं जाते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। ठीक है सर। ये अपने आप गायब हो जाता है। आपके वहां भी बहुत ठंड है सर आज। ठंड सभी जगह पूरे हिंदुस्तान में पड़ रही है। सर आज तो सुबह सुबह कुछ दिख नहीं रहा था, इतनी धुंध थी ना, बहुत ज्यादा। रात तो धूप निकल गई थी आज दोपहर में तो। धूप निकली बाद ना? में, हाँ सर बाद में आई थी धूप, आई थी कम से कम 2 बजे आई थी, 1:30-2 बजे। नहीं, यहाँ तो फिर भी 12 बजे लगभग आ गई थी धूप, लेकिन जो है ठंड काफी है। हाँ सर। और बहुत था ना आज। और सर सुबह सुबह तो बस बिल्कुल पूरा वाइट वाइट दिख रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था बाहर। हम्म। एक मिनट रुकना। लिखो भाई, आगे लिखो। लिखिए, डाइपोल मोमेंट
in external electric field. और ये फिगर बनाए। सर इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है ना? डाइपोल मोमेंट। हाँ सर। इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हुई है। बनाइए। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रख दिया गया है और इसका डाइपोल मोमेंट है P। बना लिए फिगर? यस सर। यस सर। देखें, देखो बहुत आसान है ये। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा लगा के लिखेंगे, नो फोर्स एक्ट ऑन द डाइपोल बट इन नॉन यूनिफॉर्म। ये भाई थ्योरेटिकल बातें याद रखनी है।
non-uniform electric field Electric. a net force act on the dipole. फिर लिखेंगे whether electric field is uniform or non-uniform. A net torque act on the dipole. ये थ्योरेटिकल बातें पूछी जाती हैं। इसलिए Yes, sir. Yes, sir. फिर लिखें in a uniform electric field the torque acting on the dipole is given by लिख लो भाई। और ये आप देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट है ये, Yes, sir. तो इसका मैग्नीट्यूड होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, आप जानते हैं PE Theta. sin। हाँ भाई लिख लिए नहीं? लिख लिए सर। आगे लिखें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल Potential. Cos theta. in external uniform electric field is given by ये है Yes, sir. माइनस का P Cos cos theta. हो गया सर। हाँ हाँ एक मिनट
लिख लिए भाई? यस सर। यस सर। वर्क डन in rotating a dipole in external electric field. MB को माइनस का PE cos थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। थीटा 1 लिखोगे इनिशियल एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइनल एंगल between dipole moment लिख लिया भाई सभी? यस सर। ये फॉर्मूले थे, सिंपल से फॉर्मूले हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। यस सर। एक जरा न्यूमेरिकल करते हैं। पढ़िए भाई, मैं कराऊंगा, आप 2 मिनट दिए जा रहे हैं, होगा तो ठीक, नहीं होगा करिएगा। हैं?
हाँ भाई, कर पाए नहीं? कर रहे हैं सर। कर लो तो अच्छा है। या बताऊं? कर रहे हैं सर। करो भाई, बड़ी अच्छी बात है। सर सी है इसका। हैं? सी। एक मिनट देख के बता पाऊंगा। आंसर तो सी है भाई। हाँ, आकाश हो गया। गायब हो गया वो। गायब हो गया? हाँ सर। हाँ, चला गया भाई। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी। चलो पढ़ो, मैं बता रहा हूँ। क्या कह रहा है? स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू, है नहीं? यस सर। is lying concentrically inside a bigger hollow conducting sphere of radius capital R and charge capital. They are insulated from each other. Potential difference between the spheres will be. देखो समझो, अगर हम फिगर बनाएं तो ये याद आ रहा है? इन सभी कहानी एक दिन समझाए थे। यस सर। जो अंदर है उसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू इनसाइड, यानी इसकी रेडियस है
स्मॉल आर और इस पर चार्ज है प्लस क्यू। इसकी रेडियस है कैपिटल आर और उस पर चार्ज है कैपिटल क्यू। बोलो। यस सर। याद करो ये प्लस है तो यहां माइनस क्यू आ जाएगा। याद आ रहा है? यस सर। और बाहर प्लस क्यू आ जाएगा। ये कुछ दिन पहले ही बताए थे। हाँ सर बताया था। और बाहर पहले से ही कैपिटल क्यू है तो यहाँ बाहर वाली सरफेस पर आ जाएगा ये। यस और नो? यस सर। क्यू प्लस क्यू। बोले। यस सर। बाहर वाली सरफेस पर जरूर इतना होगा, लेकिन ध्यान बाहर वाले स्फीयर पर अगर रखें तो ये अंदर वाला माइनस क्यू और बाहर वाला प्लस क्यू मिलके तो जीरो बन जाएंगे, तो होगा कैपिटल क्यू ही। यस सर। लिखने में क्यू प्लस क्यू होगा बाहर वाली सरफेस पर खाली ये कहो। ठीक है सर। अब कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर बिलो। तो अंदर वाली पर हम पहले पोटेंशियल लिखें। याद कीजिए स्फीयर के कारण पोटेंशियल ये था। हॉलो स्फीयर के कारण पोटेंशियल था अंदर कांस्टेंट और सरफेस के बराबर। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? यस सर। और बाहर था आउटसाइड। याद आ रहा होगा? बोलो। यस सर। अब ध्यान दीजिए भाई, जो हमारा अंदर वाला स्फीयर इस पर पोटेंशियल अपने कारण और जो बाहर वाला स्फीयर है उसके ही अंदर लाई कर रहा है। हाँ या ना? यस सर। ध्यान से सुनना इस बात। अंदर वाला स्फीयर बाहर वाले स्फीयर के अंदर है। तो अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल जो हो जाएगा V1 इज इक्वल टू K Q अपॉन R, यानी अंदर वाले स्फीयर के कारण अंदर वाले स्फीयर की सरफेस प्लस अंदर वाले स्फीयर के सरफेस पर बाहर वाले स्फीयर के कारण वो आएगा ये। भाई एक मिनट, ये मैं स्मॉल आर है वो मैं गलती से लिख दिया। सर इस क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है ना, दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इंसुलेटेड का मतलब ये हुआ इंसुलेटेड का मतलब ये है कि वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आप याद करो, टच करने वाला प्रिंसिपल अलग समझाया था। ये टच नहीं कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? नहीं? यस सर। ठीक है। ठीक है सर। तो ध्यान दीजिए, ये आ गया अंदर वाले स्फीयर का। बाहर वाले स्फीयर का, बाहर वाले स्फीयर पर बाहर वाले स्फीयर के कारण ये, और बाहर वाले स्फीयर पर अंदर वाले स्फीयर के कारण ये। बात निकाल लो। क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V2 माइनस V1। V1 माइनस V2 कर दो या V2 माइनस V1, जैसा भी आएगा। ये माइनस का आएगा भाई, मैं गलत लिख दिया। यस आ गया।
अब आप क्या करें, के की जगह 1/4 पाई लिखें। हाँ अंकिता, समझ में आ गया नहीं? यस सर। इनको घर बैठ के देखें, ये बहुत परेशान करते हैं न्यूमेरिकल इस टाइप के। हो गया भाई सबका? यस सर। हिमांशु लिख लिए आप? यस सर। देखो भाई अगला नंबर है। कीजिए भाई। हाँ इसके पढ़ लिए? हाँ सर। कर पाएंगे? ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा इसे। हाँ सर। हाँ भाई क्या कह रहा है न्यूमेरिकल? सर एक बोलो। थिन कंडक्टिंग शेल है, उसकी रेडियस है कैपिटल आर और चार्ज है स्मॉल क्यू, और उसी शेल के अंदर ना सर सेंटर पे एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी जिसकी डिस्टेंस r/2 है सर। सेंटर से। हाँ सर, पी पॉइंट है तो उधर पोटेंशियल निकालना है सर। फिगर समझ पाए? हाँ सर। ये तो हो जाना चाहिए भाई।
ये बहुत आसान है हाँ सर लग तो रहा है। और ये नीट में पूछा गया है, मुझे याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन। सर डी। बोलो। देखो मैं बता रहा हूं, बताओ सर। ये कह रहे हैं हमसे, कोई भी ये एक कंडक्टिंग, इस पर चार्ज दिया है स्मॉल क्यू और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, और यहां पर भी चार्ज यहां रख दिया कैपिटल, और ये पॉइंट है पी। आर बाय 2 डिस्टेंस पे। हाँ, पी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल चाहिए, बहुत आसान। देखो पी पॉइंट इस सेल के अंदर लाई कर रहा है, बोलो। यस सर। तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल दोनों सेल के कारण और ये वाले चार्ज के कारण, हाँ सर दोनों के कारण। दोनों के कारण होगा। सेल के ये अंदर लाई कर रहा है इसलिए उसके लिए हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। याद करो सेल के अंदर उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। यस सर। प्लस और इसके कारण बहुत आसान है, के के क्यू अपॉन आर बाई 2, क्योंकि इसकी डिस्टेंस आर बाई 2 के क्यू बाय आर आ जाएगा। 2 के क्यू बाय आर। हाँ समझ गए नहीं? के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल, यस सर। लिख लो भाई। तो सर डी तो होगा इसका आंसर। हाँ डी है, मैंने डी बोला था सर। कोई बात नहीं। हाँ अंकिता हो गया आपका? यस सर। सेम ऑप्शन नहीं है सर इसमें।
हैं? सेम ऑप्शन है सर, ऊपर वाले दो नीचे वाले दो। रुक जाओ, अभी चेंज कर दूंगा, गलती हो रही है। न्यूमेरिकल देखो तुम, ऑप्शन पे मत जाओ, तुम अपना न्यूमेरिकल देखो। ये माइनस लगा हुआ है, ये ऑप्शन है 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, आप दोनों सेम। हाँ सर अब ठीक है। ट्राई कर पा रहे हैं? नहीं हो रहा सर। देखो, ये तो मैंने कराया था। मैं थी नहीं सर जब ना। 3 infinitely long charge sheets are placed as shown in figure. The electric field at point P, 3 है, एक ये और एक ये। बोलो, इस पर है नेगेटिव चार्ज, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही की तरफ तो होगा। सर ए आंसर। अरे जो भी अब इधर देख लो, तो ये है नीचे की तरफ ये, और इसका वो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, खाली 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये नीचे की तरफ। इसीलिए अब देखो, ये इन्होंने जेड एक्सिस लिया है, तो नीचे का माइनस जेड एक्सिस होगा। तो ये जेड एक्सिस लिख रहा है, देखो, बोलो। यस सर। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का के क्या, दूसरे के कारण क्या आएगा? तो इसके कारण भी इस पर चार्ज इतना है, तो 2 माइनस। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये भी माइनस है, तो नीचे की तरफ है माइनस Yes. का। इस पर प्लस है। हाँ सर, ऊपर ऊपर की तरफ है। नहीं, अरे ये तो ऊपर की तरफ थोड़ा होगा, ये नीचे की तरफ लाई कर रहा है ना ये पॉइंट, तो इससे अच्छा। पॉजिटिव के कारण अबे यानी दूर जाते हुए, तो भाई इसके लिए तो दूर जाते हुए ये होगा ना। हाँ सर। तो सिग्मा ये भी नीचे की तरफ ही लाई करेगा। सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के माइनस का डी आ जाएगा। हाँ, जो भी है। दो और एक 3 और एक 4, माइनस का 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन।
डी क्यों आएगा, बी आएगा, क्या सर? बी आएगा, बी। अच्छा बी आएगा, अरे दो हाँ से कट गई ना, ठीक है सर। देख लो। हम्म, हो गया भाई सबका? यस tan थीटा, tan थीटा। अरे अभी तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं हुआ। मुझे लग रहा था tan थीटा। देखो भाई, ये है। अब इसके कारण ये जो प्लेट है, ये जिसमें प्लस प्लस लिखा हुआ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही की तरफ तो होगा। यस सर। तो इस पर जो चार्ज होगा, मान लिया क्यू चार्ज, तो F इज इक्वल टू होता है क्यू ई। ई इसके कारण होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वो फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा। क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे की तरफ mg, टेंशन इसमें आएगा। ये थीटा है तो देखो भाई साहब, ये भी थीटा। टेंशन के दो कंपोनेंट, एक इधर टी साइन थीटा, तो ये टी साइन थीटा इसके इक्वल हो जाएगा। क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और टी कॉस थीटा हो जाएगा mg के। टी से टी कट गया, ये आएगा tan थीटा। क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg। उसने हमसे पूछा है सिग्मा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? tan थीटा। एप्सिलॉन नॉट mg क्यू, क्यू इस पर चार्ज है, ये तो सब कांस्टेंट हो गए, इसलिए ये सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। मैं कह रही थी ना सर। सही कह रहे थे। ऐसा ऐसा उसमें एनएलएम में भी तो था ना क्वेश्चन, तो उसका आंसर भी tan थीटा ही था। बस वो थोड़ा था, लेकिन बस बैलेंस करना होता है, वही सेम। लिख लो भाई।
टाइम हो गया सर। हाँ लिख लो, बाद रखते हैं। लिख लिया भाई सभी? यस सर। ठीक है भाई, लीव कर दी। गुड इवनिंग।